मेरे साथ गाली गलौज की गई और मेरे ऊपर टिफिन के डब्बे फेंके गए। मुझसे मेरी सैलरी भी पूछी गई और मैं कौन सी कार चलाता हूं ये भी मुझसे पूछा गया। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ ये बताते हैं कि उनकी कंपनी ने 10 साल तक स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन सिर्फ 1 साल वो स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाए और उस साल की एजीएम में शेयर होल्डर्स ने उनसे कैसे बिहेव किया उसके बारे में वो ये स्टेटमेंट्स में बताते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्ट करना कोई आसान बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में कंपनियां धड़ल्ले से लिस्ट हो रही है, धड़ल्ले से अपने आईपीओज लेके आ रही है। 2024 में टोटल 90 कंपनियां अपना आईपीओ लेके आई और उन्होंने टोटल 1,60,000 करोड़ के फंड रेज किए। क्यों इतनी सारी कंपनियां अपना आईपीओ इंडिया के स्टॉक मार्केट में लेके आ रही है? क्यों आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के क्या रिस्क है? इंडिया की इकोनॉमी को आईपीओ से क्या फायदा होता है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको अंत तक देखिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग और क्वालिटी कंटेंट आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतने सारे आईपीओज इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला रीजन है इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है? अब बिजनेसमैन जो होता है उसको ये पता नहीं होता है कि उसकी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कैसे करवाना है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बिजनेसमैन को मदद करता है, वो स्टार्ट से लेके एंड तक सभी चीजें देख लेता है और बिजनेसमैन की कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा के देता है और उसके लिए वो मोटी फी चार्ज करता है। अब आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकर टोटल 60 है, जो पहले कभी नहीं थे। यानी इंडिया के मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकर की संख्या धड़ल्ले से बढ़ रही है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं हम आपकी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा के देते हैं, हम आपको इन्फोसिस बना देंगे, हम आपको रिलायंस बना देंगे। अब बेचारा जो बिजनेसमैन होता है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर की बात में आ जाता है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए होते हैं और हर अच्छी कंपनी को एक्सपांड करना होता है, तो वो अपनी कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, आपको स्टॉक मार्केट से पैसे रेस करने हैं तो आपको 7 to 8% की कॉस्टिंग आएगी। यानी अगर आपको 100 करोड़ रुपए रेस करने हैं तो आपको वन टाइम 7 से 8 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, जो एक बिजनेसमैन को बहुत ही सस्ती डील लगती है। क्योंकि अगर बिजनेसमैन लोन लेता है या डेट रेस करता है तो उसको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है और प्रिंसिपल भी पे बैक करना पड़ता है, जो उसके लिए बहुत महंगा होता है। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, एक बार पैसे ले लिए फिर आपके हिसाब से आप पैसे को खर्च कर सकते हो। तो ये बिजनेसमैन के लिए एक सस्ती डील होती है और ये एक और रीजन है कि क्यों इतनी सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लेके आ रही है। दूसरा, इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो रही है। अब जब स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका नेचुरल प्रोग्रेशन क्या होता है? स्टॉक मार्केट। और वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है वो भी अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना चाहता है, तो बहुत सारे स्टार्टअप भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं। करीब 10 साल पहले सेबी एसएमई आईपीओ का आइडिया लेके आई जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। इसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है। दूसरा, एक कंपनी को देख के दूसरे का बल बढ़ता है। वो सोचता है कि ये कंपनी तो छोटी थी मेरे से, इसके प्रॉफिट भी इतने ज्यादा नहीं थे, फिर भी वो स्टॉक मार्केट में इतने ज्यादा फंड रेस कर पाएगी, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? तो इसकी वजह से भी आज स्टॉक मार्केट में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना एक कंपनी के लिए सिर्फ एक फाइनेंशियल मूव नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल मूव भी है। कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसकी विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है, लोग उसको सीरियसली लेने लगते हैं, उसको अच्छे अच्छे वेंडर्स मिलने लगते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर्स उसके साथ जुड़ने लगते हैं, उसको कस्टमर्स भी अच्छे अच्छे मिलने लगते हैं और बहुत सारे टैलेंटेड एम्प्लॉइज भी उस कंपनी को ज्वाइन करने लगते हैं। तो इस सब रीजंस की वजह से भी बहुत सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और इस इकोनॉमी में लाखों कंपनियां बहुत तेजी से सक्सेसफुल हो रही है। इस कंपनियों को पैसा चाहिए एक्सपांड करने के लिए और इसलिए बहुत सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लेके आ रही है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? देखिए, आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये समझ लीजिए, यू डोंट इन्वेस्ट इन अ कंपनी, यू आर इन्वेस्टिंग इन पीपल। आप लोगों में इन्वेस्ट करते हो, आप कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप जब आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो उनके प्रमोटर्स जो है, उनके फाउंडर्स है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो अच्छे से समझ ले। दूसरा, आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझे और उसके बाद ही आईपीओ में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट क्या मोड़ लेगा आपको पता नहीं है। तीसरा, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़े। 99% जो इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ते ही नहीं। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है। अब आईपीओ में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है हाई रिटर्न्स। जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपने पब्लिक फंड रेजिंग की जो लाइफ साइकिल होती है उसके इनिशियल स्टेज पे होती है। कंपैरेटिवली वो छोटी कंपनी होती है, उसके एक्सपांशन की, उसकी ग्रोथ की और उसके सक्सेस की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, तो वो कंपनी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। दूसरी, जो कंपनी इतने सालों से ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही थी उसको अब बहुत सारे फंड्स मिल जाते हैं आईपीओ में लिस्ट होके, तो वो कंपनी और अच्छा परफॉर्म करने लगती है, तो उसकी वजह से आपको उस इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो पहले थी ही नहीं, जैसे कि क्विक कॉमर्स की इंडस्ट्री। जब आप ऐसी इंडस्ट्रीज और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिलता है। दूसरा, जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो बहुत सारी ब्रोकिंग की कंपनियां और बहुत सारे एनालिस्ट उसको एनालाइज करती है, तो आपको उस कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या है? जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, जो उसको पहले नहीं फॉलो करना पड़ता था। ये हर कंपनी के बस की बात नहीं होती है कि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर सके। आपने पेटीएम के किस्से में देखा है कि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं कर पाए और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, आपको इसका ध्यान रखना है आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो प्रमोटर्स के पास बहुत सारे फंड आ जाते हैं जो उनके पास पहले नहीं थे। अब हर प्रमोटर के बस की बात यह नहीं होती है कि वो फंड्स को अच्छे से चैनलाइज कर पाए। अगर प्रमोटर्स फंड को अच्छे से चैनलाइज नहीं कर पाते हैं तो वो कंपनी को लॉस भी हो सकता है और आपको आपके आईपीओ इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है। दूसरा, आईपीओ में लिस्टिंग के समय बहुत सारे प्रमोटर्स अपने वैल्यूएशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दिखाते हैं, तो अगर आपको वैल्यूएशंस की समझ नहीं आती है तो यहां पे भी आपको एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो गंदे से गंदा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और जब मार्केट बुरा परफॉर्म करता है तो अच्छा आईपीओ भी नहीं चल पाता है। तो आईपीओ का परफॉर्मेंस भी मार्केट के सेंटीमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो यहां पे भी एक रिस्क आपको है। जब इतने सारे आईपीओ मार्केट में आते हैं तो एज अ इन्वेस्टर आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बढ़ जाती है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। 2024 में जितने आईपीओ इंडिया के मार्केट में आए, 2025 में उससे डबल आने वाले हैं और जितना फंड रेजिंग 2024 में हुआ उससे डबल फंड रेजिंग 2025 में होने वाला है। इतने सारे आईपीओज एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है।
आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको आईपीओस के बारे में अच्छे से अच्छी और बुरे से बुरी बात पता चले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की क्वालिटी और इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।